आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार। ISPR के मुताबिक MI-17 को हादसा फनी खराबी के बाइस पेश आया। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम एहलकार शहीद हो गए। हादसे की वजह जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। शुहदा के अहले खाना से ताज़ियत की। सदर आसिफ अली जरदारी का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार। शहीद अहलखानों के अहल खाना से दिली ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी इजहार अफसोस। शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की शुहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत। कहा, हेलीकॉप्टर में सवार एहलकारों की शहादत कौम के लिए बड़ा सानहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार ताज़ियत। सेनेट में हादसे के शुहदा के लिए फातिह ख़्वानी। मुआशी रोड मैप की तैयारी। विफाक और सूबे एक मेज़ पर बैठ के कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास में तरक्याती मसूबों से मुतालिक अहम अमूर पर इत्तफाक़ राय। अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी। सूबों के तरक्याती बजट में 920 अरब रुपए की कमी पर इत्तफाक। विफाकी तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, विफाक ने सूबों के साथ मुशावरत की, पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में फैसले किए। महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती अमल का तसलसल बरकरार रखा जाएगा। दिफा को मजबूत बनाना बड़ा चैलेंज है। जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे, दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तरक्याती फंड्स का मौसर और शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने 180 दिन में NFC अपडेट करने की यकीन दहानी करवा दी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा लड़ा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, तमाम सूबे 7वें NFC अवार्ड की मंजूरी देंगे। सूबों में इत्तफाक़ राय ना हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म समरी ऐवान सदर भिजवाएंगे। नए माली साल के बजट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला तय पा गए। NFC अवार्ड का मौजूदा फार्मूला बरकरार रखने पर इत्तफाक। PSDP 1000 अरब तक महदूद। विफाक का वज़ारत दिफा और दाखिला के अलावा तमाम नए मनसूबों पर पाबंदी का फैसला। चारों सूबे मिलकर विफाक को 1200 अरब रुपए से ज़ायद ग्रांट फराहम करेंगे। पंजाब से 650 अरब, सिंध से 300 अरब, खैबर पख्तूनख्वा से 180 अरब और बलूचिस्तान से 110 अरब रुपए मिलने की तवक्को। बजट में बड़ी गाड़ियों पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारियां। 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर 10 से 19.5% तक शरह होगी। हुकाम के मुताबिक रिवायती पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की हौसला शिकनी के लिए लेवी लगाने की तजवीज़ है। मकामी तौर पर तैयार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खुसूसी मराहत मिलने का इम्कान। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को 50 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ देने पर गौर। माहाना 1,83,000 से ज्यादा आमदन वालों को रिलीफ देने की तजवीज़। ज्यादा आमदन वालों के लिए टैक्स की हद में नरमी देने पर भी गौर। रवा माली साल भी हुकूमत ज़्यादातर मुआशी हदाफ हासिल करने में नाकाम। फीकस सालाना आमदन का हदफ भी पूरा ना हो सका। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ भी अधूरा। कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। 2025-26 के दौरान हुकूमती मुआशी कारकर्दगी का स्कोर कार्ड जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट का सानहा बल्दिया टाउन के 2 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। अदालत ने अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सजाए मौत के फैसले कलअदम करार। फैक्ट्री का दरवाजा लॉक करने पर कौन सा जुर्म बनता है, जस्टिस शहजाद मलिक का इस्तफसार। MQM का फैसले का खैर मकदम। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुखालिफिन ने हर दौर में इल्जामात लगाए। आज अदालत ने एक और इल्ज़ाम भी खत्म कर दिया। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया फैक्ट्री में आग लगने से 264 अफराद जिंदा जल गए थे। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 26 खवारिज हलाक। फितना और खवारिज के 4 अहम मराकज़ मुकम्मल तबाह। तरबियती मरकज़, असलहा डिपो और खुफिया ठिकाने शामिल। 2 अहम कमांडर्स के मराकज़ को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती अवलीन तरजीह। पाकिस्तान खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है।
मरी एक्सप्रेस वे पर अफसोसनाक हादसा, अमवात की तादाद 10 हो गई, 13 मुसाफिर जख्मी। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक वैन मोड़ काटते हुए नाले में जा गिरी, जिसके बाद आग भड़क उठी। वैन उस जानिब गिरी जहां से दरवाजा खोलना मुमकिन न रहा। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था, ज्यादा तादाद बच्चों की थी। विफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का मरी में सयाहों की गाड़ी को पेश आने वाले हादसे पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत की, कहा दिलखराज सानहे पर पूरी कौम सोगवार है। मोटरवे शाहराहों पर सफ़र करते वक्त तमाम एहतियाती तदाबीर बुरेकार लाई जाएं ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बुलवाइयों के इंसानियत सोज मजालिम, होलनाक वीडियो सामने आ गई। शरपसंद कमेटी भारतीय आकाओं की इमा पर आज़ाद कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने पर तुल गई। तंजीम का सरगना अमान आज़ाद कश्मीर के लोगों को अपने बच्चे स्कूल भेजने से रोकने लगा। एक्शन कमेटी की एहतजाज की कॉल मुस्तरद। मुजफ्फराबाद, कोटली, धीरकोट में जिंदगी रवां दवां। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती मुहासराई, खलीज ओमान में हेलीकॉप्टर गिराने का इल्ज़ाम आयद करके अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर हमले कर दिए। साहिली शहर कैसम, शेरक, मिनाब और बंदरबाज धमाकों से गूंज उठे। तेहरान पर नए फौजी हमलों का हुक्म देने के करीब हैं। सर ट्रंप की फिर धमकी, कहा पावर प्लांट्स और पुलों पर नए हमलों पर गौर कर रहे हैं। ईरान ने माहदे के लिए बहुत वक्त ले लिया, अब कीमत चुकानी पड़ेगी। अमरीकी हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। पासदारान इनकलाब का खिते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल दागे। वो शहर में अमरीकी ड्रोन मार गिराया। तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से 4 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। बहरीनी फौज का ईरानी मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरान से दागे गए 5 मिसाइल मार गिराए। उर्दन की फौज के तर्जुमान का बयान। ईरान की अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना बनाने की तरदीद। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा की वजाहत, कहा कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर को दानिस्ता निशाना बनाने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। ईरानी अस्करी ज़राए के मुताबिक 24 घंटों में आबदा हुर्मुज़ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। चीन का ईरान अमरीका कशीदगी पर इजहार तशवीश, फ्रीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। कतरी मुज़ाकरातकार तेहरान पहुँच गए। दुश्मन गलत फहमी में ना रहे, हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी सदर का 2 टुक ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के तुर्की और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से राबते। IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को ख़त लिख दिया। इदारे के सरबराह को अमरीकी आलाकार बनने से रोका जाए, ख़त में मौक़िफ़। वज़ारत ख़ारजा तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा अमरीकी हमलों के बाद मुज़ाकरात का 80 रिनो जायज़ा ले रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा पेंटागन 2 रोज़ में इस नतीजे पर पहुँच गया कि हेलीकॉप्टर ईरान ने गिराया। मिनाब स्कूल में कत्लेआम करने वालों का 100 रोज़ बाद भी पता नहीं चला। इसराइल के लेबनान पर हमले ना रुके, बमबारी से शहादतें 10 हो गईं। सेहूनी फौज के गांव अंसारिया से जबरी नखला के कमा जारी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं इसराइल के लेबनान और शाम में हमले हद से बढ़ चुके, इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां रोकना होंगी। मलेशिया स्मगलिंग में गिरफ्तार कोकेन कोइन से मुतलिक मजीद अहम इंकशाफात। मजीद 7 करीबी साथियों के नाम सामने आ गए, 2 ख़वातीन भी शामिल। 7 सहूलतकार मफरूर करार। सिंध पुलिस ने तहकीकात पर पेशरफ्त रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करवा दी। पिंकी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी मिल गए। एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। क़यादत साहिबजादा फरहान के सपोर्ट अब्दुल समद नायब कप्तान मुकर्रर। शाहीन अफरीदी, सलमान आगा, बाबर आजम समेत सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया। एशियन गेम्स में मर्दों के T20 मुकाबले 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में शुरू होंगे।
आईसीसी का वनडे और टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग का ऐलान। अबरार अहमद का 2 दर्जे तरक्की के बाद वनडे बॉलर्स में दूसरा नंबर, शाहीन अफरीदी की 4 दर्जे छलांग लगाकर 9वीं पोजीशन, वनडे बैटर्स में बाबर आजम की 6ठी पोजीशन। अड़तालीस टीमें, 104 मैचेस और 1 ट्रॉफी। फुटबॉल की सबसे बड़ी जंग सिर्फ एक रोज बाकी। मैक्सिको सिटी में तैयारियों को फाइनल टच। शहर भर में फुटबॉल लेजेंड्स की तस्वीर लग गई। क्रोएशिया, नेदरलैंड्स और उज्बेकिस्तान की टीमें अमेरिका पहुंच गई। मैक्सिको में ईरान की फुटबॉल टीम का ट्रेनिंग सेशन। मद्दाहों ने ऑटोग्राफ लिए। अमेरिका में दाखिले की इजाजत न मिलने वाले सोमाली रेफरी का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। उमर आर्तान कौमी हीरो करार। और लंदन में शाही तकरीब की शान। माहिरा खान फलाही तकरीब में पाकिस्तानी अदाकारा की दिलकश शख्सियत छा गई। किंग चार्ल्स से मुसाफिर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।